हेलो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी जो है बहुत ही भागदौड़ भरी ज़िंदगी हो चुकी है। हम अगल बगल में रहते देखते बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया, खाने पीने की चीज़ों में भी अडल्ट्रेशन हो गया है। जो हवा है वो अच्छी नहीं रही है, पानी है वो अच्छा नहीं रहा है। इसलिए हमें कभी कभी लगता है यार चलो यहाँ पे नहीं रहते, अलग ही कई कुटिया के मतलब नदी के किनारे चले जाते, कुटिया बांध के रहते, या जंगल के किनारे जाएंगे, कुटिया बांध के रहेंगे, वही बहुत सारा टाइम अपना व्यतीत करेंगे। लेकिन बस वहाँ इंटरनेट होना चाहिए, ऐसे ख्याल शायद आप लोगों के मन में आते होंगे। मेरा भी एक दोस्त था कॉलेज में, उसके माइंड में भी ये सब ख्याल आते थे। उसके बाद जब हमने रिसर्च करना चालू किया तब पढ़ते पढ़ते पता चला कि एक बंदे ने ऐसी लाइफ एक्चुअल में जी है करके। तो उस बंदे का नाम था हेनरी डेविड थोरो, हार्वर्ड से ग्रेजुएट था। तो एक जंगल के किनारे एक वाल्डन नाम का तालाब था, बहुत ही बड़ा तालाब है, यूएसए में है, मतलब अमेरिका में है। तो वहाँ पे जाके वो बंदा जो है 2 साल 2 महीने और 2 दिन रहा। बस ओनली रहा नहीं, एज ए विजिटर करके नहीं रहा। तो उसने क्या किया, वहाँ पे खेती भी की, वहाँ पे खुद से घर भी बनाया और खुद से ही किया ये सब। और उसके बाद जो है वाल्डन के तालाब में, बहुत ही सुंदर तालाब है, तो वहाँ पे जाके वो तैरता भी था, तो तालाब में नहाता भी था, वहाँ पे पानी भी पीता था। उसके बाद जो है खेती की भी उसने करी। उसके बाद जो जंगल में, वाल्डन के किनारे जो जंगल था वहाँ जाके घूमता भी था, पशुओं पक्षियों के बीच में भी वो रहा। एंड ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो अकेले रहा। कभी कभी उसके बीच में विजिटर आते थे, उससे 5-6 मील दूर तक जो है कोई इंसान भी नहीं रहता। कभी कभी उसके दोस्त लोग जो उससे मिलने आया करते थे। और इसी के अनुभव के आधार पर इसने जो है 2 साल 2 महीने जब रहा, उसी के अनुभव के आधार पर जो नेचर का उसका अनुभव रहा, जो वाल्डन जो तालाब था उसका अनुभव रहा, उसने जो खेती करी उसका अनुभव रहा, आजू बाजू में लोग जो उसके विजिटर्स आने लगते थे उसका जो अनुभव रहा, पशु पक्षी पौधे मछली, ये सब का जो भी उसका अनुभव रहा, ये सब जो है उसने एक किताब में समेट लिया। तो उस किताब का नाम है वाल्डन बाय हेनरी डेविड थोरो। तो जब वो खेती करने लगा तब छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान लगने लगा कि उसके लिए खेती के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए जो भी औजार चाहिए वो भी उसने खुद ही बनाया। उसके बाद जो बीज बे, उसके बाद फसल भी कटाई की, फसल लगाई, फसल की कटाई भी उसने खुद ही की। और ये सारों का जो है हिसाब भी किताब करके उसने रखा। ये सब करने का, उस एक्सपेरिमेंट करने का उसका रीज़न ये भी था कि इंसान को जीने के लिए कितने इसकी आवश्यकता होती है, कितनी चीज़ों की या कितने जो मटेरियल जो भी लगता है खाने के लिए, वो सब की कितनी आवश्यकता होती है, ये उसके पीछे का रीज़न था। एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक बार हुई कि जब वो उसके साथ जो विजिटर मिलने के लिए आया तब उसने जो है बार्टर सिस्टम के ऊपर एक कमेंट किया, और कमेंट जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। बार्टर सिस्टम बेसिकली ये होती कि पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं होता था तो लोग एक दूसरे को पैसे के बदले जो है वस्तु कोई भी दे देते थे। अगर मान लो मुझे आपसे अगर कुछ लेना है, मेरे पास अगर पैसे नहीं है तो मेरे पास मान लो गेहूँ चावल है और आपके पास मान लो मटका है, आपके पास कुछ रोटी है, आपके पास XYZ कुछ भी है, तो वो आप उससे मुझे दोगे और मैं आपको उसके बदले मेरे पास जो भी सामान है उससे दूंगा। तो वो बंदे ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, अगर मान लो किसी इंसान के पास अगर बैल है और मुझे उस दूसरे वाले इंसान से अगर कुछ चाहिए, मान लो मटकी चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए, तो मेरे बैल का जो है मैं कौन सा हिस्सा उससे काट कर दूँ, तो जो हिसाब जो है बराबर हो जाएगा। तो इसलिए वो बंदा फिर बोलता है कि इसलिए जो है बार्टर सिस्टम जो है उसका कोलैप्स हो गया और फिर जो है पैसे का जो है चलन चलने लगा। वाल्डन में जो भी फिलॉसफी बताई गई है वो मिनिमलिज्म के ऊपर की है। तो थोड़ा इसमें डिस्क्राइब करते हैं कि इंसान को जो जीने के लिए, अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने के लिए बहुत ही कम चीज़ों की जो है नेसेसिटी होती है, नीड होती है। लेकिन इंसान क्या करता है, एकदम ग्रीड के चक्कर में, मटेरियलिज्म के चक्कर में जो है बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठा करने लगता है, उसकी हालांकि उसको ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसका बस डिज़ायर होता है। तो आपके माइंड में भी ये सवाल आएगा कि हमें भी इस तरीके की ज़िंदगी जीनी चाहिए, मतलब किसी नदी के किनारे जाके, किसी जंगल के किनारे जाके, किसी तालाब के किनारे जाके छोटी सी कुटिया बांध के रहना चाहिए, बस वहाँ पे इंटरनेट आता, या इंटरनेट ना भी रहे, बस अच्छे से खुशहाली भरा जीवन जिया जा सकता है क्या? तो इस पर थोरो कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब थोरो ने ये किताब लिखी तब वो 150 साल पुरानी बात है। तो तब उसमें थोरो लिखते कि ज़रूरी नहीं कि मैंने जिस टाइप का जीवन जिया या फिर जिस तरीके के मेरे अनुभव है वाल्डन के किनारे या जंगल के अंदर के या जंगल के आसपास के या जिस कुटिया में मैं रहा, क्योंकि वो अनमैरिड भी था, उसने शादी भी नहीं करी थी, वो अकेला ही था, अकेला ही रहता था, अकेला ही खुद का खाना खुद ही बनाता था। तो ज़रूरी नहीं कि वो जिस पद पे चला कि आप भी उसी पद पे चलो, जिस तरीके की लाइफ जो है उसने जी तो आप भी उसी तरीके की लाइफ जियो। तो जो थोरो है वो बोलता है कि आप ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करो। लोगों से मिलने के बारे में और जो थोरो के जो विचार है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो बोलता है कि हमें ज़रूरत नहीं होती है तब भी हम जाके मिलते हैं, जब भी कुछ हमारे साथ बोलने के लिए नहीं होता तो कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें जो है करना चालू कर देते हैं, जब भी कुछ भी पॉइंट नहीं होता अपनी बात चालू कर देते हैं, बोलना चालू कर देते हैं। तो ये सारे के बीच में जो वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, और वो उसके बारे में जो उसकी कमेंट है वो है कि जब आपके पास बोलने के लिए कुछ हो तभी आप बात करो,
ज़रूरी नहीं कि हर किसी से जाकर रोज़ रोज़ ही मिलना चाहिए, रोज़ रोज़ ही बातें करनी चाहिए। ऑब्वियसली ये कपल लोगों के बारे में तो नहीं कहा होगा उसने, तो इन जनरल लोगों के बारे में उसने कहा था कि जब आपके पास बात करने के लिए हो तो फ्रीक्वेंटली किसी से भी जाके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। किताब में एक कोट है, वहाँ पे थोरो कहता है कि इंसान जो है या फिर लड़का या लड़की जो भी है उतना ही ब्रेव होता है जितना कि उसका जो है फादर ब्रेव रह चुका या फिर है। ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब भी लगी। किताब में जो है एक चीज़ पे और ज़्यादा थिंकिंग दी गई, वहाँ पे उसने बोला है कि जो चीप क्वालिटी जो बुक है वो आजकल बहुत ज़्यादा पब्लिश हो रहे हैं। आज के ज़माने पे हम भी बहुत देखते हैं कि बहुत सारे जो है चीप क्वालिटी के बुक्स भी पब्लिश हो रहे हैं। तो उसके ऊपर उसने बताया तो उनके बीच में से जो इम्पोर्टेंट जो बुक्स है, जो किताबें हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है या जो पढ़नी चाहिए, उसको सिलेक्ट करना जो है मुश्किल होता जाता है। सजेस्ट करते कि जो आपको बहुत ही अच्छी लगे या बहुत ही हीरोइक लगे या बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे या जो भी बुक है जिसके पढ़ने से जो आपके अंदर जो है ज्ञान जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़े, वैसी किताबें पढ़नी चाहिए, ऐसा थोरो ने कहा है। तो ये किताब का रिव्यू आपको कैसे लगा कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच गाइज।